हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 147। आज की वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स 2023 को कवर करेंगे, जिसमें 26 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, इनको हम डिटेल से कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इमैनुअल मैक्रों। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है इमैनुअल मैक्रों, जो कि कहाँ के प्रेसिडेंट है? ये फ्रांस के प्रेसिडेंट है। यहीं पे बात की जाए कि सन 2023 के अंदर मिस्र के प्रेसिडेंट जो कि कौन थे? अब्दुल फतह अल सीसी, यह मुख्य अतिथि बने थे गणतंत्र दिवस के अंदर। जबकि भारत के अंदर पहले गणतंत्र दिवस के परेड के अंदर चीफ गेस्ट कौन बने थे? 26 जनवरी 1950 को इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकर्नो। जबकि सन 1951 के अंदर तिरुभुवन वीर विक्रम सहाय बने थे, जो कि नेपाल के राजा थे। 2024 के अंदर फ्रांस के प्रेसिडेंट जिनका नाम क्या है? इमैनुअल मैक्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषणी एआई सिस्टम के द्वारा। ये भाषणी एआई सिस्टम जो है यह रियल टाइम के अंदर भाषा को ट्रांसलेट करता है। जैसे अभी हाल ही के अंदर वाराणसी के अंदर हुआ था, तमिल संगम हुआ था। इस तमिल संगम के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भाषण दिए गए थे, लेकिन जो ये भाषण दिए गए थे ये कौन सी लैंग्वेज में दिए गए थे? इन्होंने हिंदी भाषा के अंदर, क्योंकि इनको तमिल भाषा तो आती नहीं है। लेकिन जो भाषणी एआई है इसने क्या किया? हिंदी भाषा के अंदर जो भी भाषण दिए थे उनको रियल टाइम के अंदर किसके अंदर? तमिल लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किया था। तो यह था भाषणी एआई। यहीं पे यदि हम एआई सिस्टम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके की बात की जाए तो भारत में विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया गया था, जिसका नाम क्या था? इंद्रजाल। खुफिया जानकारी को एकत्रित करने के लिए एआई सिस्टम जिसका नाम क्या है? ओरोन विमान, इसको इजराइल देश के द्वारा लॉन्च किया गया। ग्लोबल समिट हुई थी एक एआई के ऊपर, जिसका आयोजन इंडिया के अंदर किया गया था अक्टूबर 2023 के अंदर। भारत का पहला एआई स्कूल यह तिरुवनंतपुरम के अंदर स्थित है, जिसका नाम क्या है? शांतिगिरी विद्या भवन। जस्ट आस्क नाम से एक एआई चैटबॉट जिसको मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया, और एआई आधारित एक न्यूज एंकर जिसका नाम क्या था? लीसा, जिसको ओडिशा राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया था। भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट ये जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया है। ग्रामीण भारत के लिए एआई चैटबॉट जिसका नाम क्या है? जुगलबंदी, इसको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा शुरू किया गया। गूगल का एआई चैटबॉट है जिसका नाम क्या है? बर्ड। और ओला ने अभी हाल ही में भारत का पहला एआई मॉडल लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? कृत्रिम। यहीं पे ध्यान देना है, यदि क्वेश्चन पूछ ले कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके गॉड फादर कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेफरी हिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 के अंदर कौन सा देश ओपेक से बाहर हो गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगोला देश। ये जो अंगोला देश है यह अफ्रीका के दूसरे सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों के अंदर आता है, लेकिन अभी हाल ही के अंदर अंगोला हो गया। और जो ओपेक है इनके मध्य आपसी मतभेद के कारण ओपेक से हटने का निर्णय लिया है अंगोला देश के द्वारा। अंगोला जो देश है यह सन 2007 के अंदर ओपेक के अंदर शामिल हुआ था, जिसने अभी हाल ही में हटने का निर्णय लिया है। इससे पहले सन 2019 के अंदर एक देश था जिसका नाम क्या था? कतर देश। यह भी ओपेक से बाहर हो गया था। यहीं पे बात की जाए ओपेक की, तो ओपेक की आपको फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ये हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म। यह पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक अंतर सरकारीय संगठन है, जिसकी स्थापना 14 सितंबर सन 1960 को हुई थी, और इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित है। इसकी स्थापना सऊदी अरब, कुवैत, वेनेजुएला, ईरान एंड इराक ने की थी। यदि इसके वर्तमान सदस्यों की बात की जाए तो इसमें अल्जारिया हो गया, इक्वेटोरियल गिनी, गेबॉन, ईरान, इराक हो गया, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कांगो गणराज्य, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, और इसी के साथ साथ वेनेजुएला, ये सभी ओपेक के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस हाईकोर्ट में देश की पहली लाइव सुनवाई हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अंदर। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट यह देश में ऐसा करने वाला पहला हाईकोर्ट बन गया है, जिसके अंदर
पहली लाइव सुनवाई हुई है। यहीं पे ध्यान देना है कि 21 दिसंबर को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, जिनका नाम क्या है, रवि मलिमत ने लाइव वीडियो सुनवाई का शुभारंभ किया है। इससे पायलट प्रोजेक्ट के तहत अभी जबलपुर जिले के अंदर पाटन और सिहोरा यहाँ की अदालतों को इसके अंदर शामिल किया गया है। ध्यान देना है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के बारे में, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और इसका हाईकोर्ट जबलपुर के अंदर स्थित है और जबलपुर जिले की ही एक तो पाटन और सिहोरा, इन अदालतों को इसमें शामिल किया गया था। न्यायालय की 2 शाखाएं, एक तो इंदौर के अंदर स्थित है और दूसरी कहाँ पे स्थित है, ग्वालियर के अंदर। यहाँ पे एक और बात ध्यान रखनी है आपको, यदि क्वेश्चन पूछ ले कि उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो यह है लीला सेठ, जो कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। और यदि क्वेश्चन पूछे कि उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है, तो यह है अन्ना चांडी, जो कि केरल से संबंधित है। दोनों में कंफ्यूज मत होना कि उच्च न्यायालय की बात की जा रही है एक तो किसकी, महिला मुख्य न्यायाधीश की, जो तो लीला सेठ है, लेकिन ओनली फॉर महिला न्यायाधीश की बात की जाए तो यह अन्ना चांडी है। यहीं पे यदि बात की जाए सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो यहाँ की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश अभी तक कोई भी नहीं बनी है, जबकि पहली महिला न्यायाधीश यह बनी थी फातिमा बीवी। सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश यह हीरालाल जयकानिया है और सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल यह वाई चंद्रचूड़ का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के द्वारा पारित राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक 2023 यह किस कानून को प्रतिस्थापित करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, इसको प्रतिस्थापित करेगा राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक। यहीं पे बात की जाए कि संसद ने जो राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक 2023 है इसको अभी पारित कर दिया गया है। इसे संसद में पेश किया था अश्विनी वैष्णव के द्वारा, जो कि आईटी मंत्री है और इसी के साथ साथ ये रेल मंत्री भी है। यह भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम जो कि 1885 के अंदर आया था, इससे कानून को रिप्लेस करेगा, यानी कि 138 साल पुराने कानून की ये जगह लेगा। यहीं पे ध्यान देना है इसके अंदर क्या क्या खास बातें रहने वाली है। तो इसके अंदर जो फर्जी सिम है इनके ऊपर नकेल कसी जाएगी, यानी कि जो भी कोई फर्जी सिम लेता है उनको 3 साल की जेल या फिर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर कोई इमरजेंसी होती है तो मोबाइल सेवा और नेटवर्क को बंद भी कर सकती है सरकार। सरकार ने इसके अंदर ओटीटी जो भी प्लेटफॉर्म है, इंटरनेट कॉलिंग है, मैसेज की सेवाएं, इनको इससे टेलीकॉम से बाहर रखा है और साइबर अटैक को कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया गया। यहाँ पे एक और अधिनियम ध्यान रखना है जो कि है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। यह बिल नंबर तो था 128वां, लेकिन एक्ट था यह 106वां एक्ट। इसको प्रस्तुत किया था अर्जुन मेघवाल के द्वारा, जो कि कानून मंत्री थे, और इसके अंदर 33% आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं को लोकसभा के अंदर और विधानसभा के अंदर। ये 33% जो आरक्षण दिया जाएगा यह सन 2026 से लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3065 मेगावाट सौर पार्क क्षमता के साथ देश में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य। तो राजस्थान का स्थान तो इसमें पहले नंबर पे आता है। यदि सेकंड नंबर की बात की जाए तो सेकंड नंबर पे स्थित है आंध्र प्रदेश का स्थान, जिसके पास में कुल कितनी 3050 मेगावाट क्षमता है। थर्ड नंबर पे आ जाएगा कर्नाटक का और फोर्थ नंबर पे है मध्य प्रदेश। यहीं पे यदि बात की जाए कि अपने ऑल ओवर जो इंडिया है इसके पास में कितनी सौर क्षमता है, तो ऑल इंडिया के पास में 10,401 मेगावाट क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है 23 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है 23 दिसंबर को? क्योंकि यहाँ पे पूर्व प्रधानमंत्री जो चौधरी चरण सिंह है, इनकी जयंती के उपलक्ष्य में 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। यहीं पे बात की जाएगी, चौधरी चरण सिंह जो है यह उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है और 1979 से लेके 1980 तक ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। तो भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस को किसान दिवस के रूप में बनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस मनाने का उद्देश्य देश के विकास और अर्थव्यवस्था में किसानों के योगदान के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान करना एवं देश भर में कृषि के प्रति जागरूकता फैलाना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है।
यहीं पे यदि दिसंबर महीने के कुछ इंपॉर्टेंट दिवस को कवर किया जाए तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है नेवी दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, 16 दिसंबर को मनाया जाता है विजय दिवस। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1971 के अंदर बांग्लादेश को आजाद करवाया था पाकिस्तान से भारत के द्वारा। 23 दिसंबर को अन्नदाता या फिर किसान दिवस मनाते हैं। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस यह 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये था आज का हमारा एक इम्पोर्टेंट वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।